प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं आज हम कन्या लगन की जन्म कुंडली में योगकारक मार्क एवं समग्रह की चर्चा करेंगे। कल हमने जाना था सिंह लगन की जन्म कुंडली में, आज हम कन्या लगन की जन्म कुंडली में जानेंगे कि कौन सा ग्रह योगकारक ग्रह होता है, कौन सा मार्क होता है और कौन सा सम होता है। मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी आपको बता देता हूं, हो सकता है कोई नया दर्शक जुड़ा हो। योगकारक मारक एवं समग्रह की संपूर्ण जानकारी मैं पहले से आपको दे चुका हूं 3 वीडियो के माध्यम से। आज हम यहां पर केवल इतनी चर्चा करेंगे कि कन्या लगन की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह योगकारक, कौन सा मारक एवं कौन सा सम होता है। लेकिन यह योगकारक होता क्या है, यह जातक को अपना फल किस प्रकार से देता है, यह मारक ग्रह होता क्या है, यह सम ग्रह होता क्या है, किस ग्रह का रत्न हमें धारण करना चाहिए, क्या योग कारक ग्रह भी शुभ फल देने वाला बन जाता है या फिर मार्क ग्रह भी शुभ फल देने लग जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं उन 3 वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। उन 3 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप आसानी से उन 3 वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो 3 वीडियो देखने के बाद यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। आपको सरलता से ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से किसी भी जन्म कुंडली से हम योग कारक ग्रह का चुनाव कैसे करें, मारक ग्रह का चुनाव कैसे करें, सम ग्रह का चुनाव कैसे करें। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा समय न लगाते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती, इसलिए अलग अलग पार्ट बना करके चैनल पर मैं डाल रहा हूं। तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक जन्म कुंडली का चार्ट। प्रिय दर्शकों, लगन में 6 नंबर लिखा है, अर्थात कन्या राशि, जिसके स्वामी बनते हैं बुध देव, और दूसरी राशि भी जन्म कुंडली के अति महत्वपूर्ण भाव में है, क्योंकि रोजगार का यदि हम विचार करें तो यहीं से किया जाता है। जातक के व्यवसाय का विचार, नौकरी का विचार यहीं से किया जाता है, उसके कर्मों का विचार यहीं से किया जाता है। तो बुध देव कन्या लगन की जन्म कुंडली में अति योगकारक ग्रह बनते हैं। बुध देव जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव संबंधित फल में हमेशा ही वृद्धि करेंगे। अब बात करें पंचम भाव में, आप देख रहे हैं 10 नंबर लिखा है, अर्थात मकर राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। अब शनिदेव की जो दूसरी राशि है वो 6ठे भाव में है। एक राशि पंचम भाव में, एक राशि 6ठे भाव में। अब 6ठा भाव त्रिक भाव, जन्म कुंडली का बुरा भाव, खराब भाव, लेकिन एक राशि त्रिकोण में है। तो एक राशि त्रिकोण में होने के चलते, वहीं लगने से अति मित्रता होने के चलते शनिदेव भी कन्या लगन की जन्म कुंडली में अति योगकारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब बात करें नवम भाव की। नवम भाव में 2 नंबर राशि, अर्थात वृष राशि, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव की जो दूसरी राशि है वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में है। अब दूसरा भाव मार्क है, लेकिन एक राशि त्रिकोण में और लगने से अति मित्रता, इसलिए शुक्रदेव भी कन्या लगन की जन्म कुंडली में अति योगकारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कन्या लगन की जन्म कुंडली में बुध देव, शनिदेव, वहीं शुक्रदेव अति योगकारक ग्रह बनते हैं। ये जन्म कुंडली में जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के फल में हमेशा वृद्धि करेंगे। यदि अच्छे भाव में बैठेंगे तो शुभ फलों में वृद्धि करेंगे, बुरे भाव में बैठेंगे तो बुरे फलों में वृद्धि करेंगे। अब बात करते हैं मार्क ग्रह की। अब जन्म कुंडली का तीसरा भाव आप देख रहे हैं, उसमें 8 नंबर राशि लिखी है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगलदेव। अब मंगलदेव की जो दूसरी राशि है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, तो जन्म कुंडली का बुरा भाव है, लेकिन तीसरा भाव भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मंगलदेव, और वहीं मंगलदेव की जो लग्नेश के साथ है वो भी अति शत्रुता है। तो इसके चलते मंगलदेव कन्या लगन की जन्म कुंडली में अति मार्क ग्रह बने। अभी वही बात करें सूर्यदेव की। सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी, जन्म कुंडली का बुरा भाव उसके स्वामी हैं, और लगने से भी इनकी अति मित्रता नहीं है। तो इसके चलते सूर्यदेव भी
कन्या लगन की जन्म कुंडली में अति मार्क ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब वही बात करें, जन्म कुंडली के एकादश भाव में 4 नंबर राशि है जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रदेव और बुध देव में भी अति मित्रता नहीं है, इसके चलते चंद्रमा भी कन्या लगन की जन्म कुंडली में अति मार्क ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो कन्या लगन की जन्म कुंडली में अति मार्क ग्रह मंगल बने, सूर्य बने, चंद्रमा बने। अब बात करते हैं सन ग्रह की। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में आप देख रहे हैं 9 नंबर राशि धनु राशि, जिसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि सप्तम भाव में है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में होने के चलते, क्योंकि चतुर्थ भाव जातक के सुखों का भाव है। अब जातक के सुखों का हम विचार करें तो चतुर्थ भाव से ही किया जाता है, तो जन्म कुंडली का अति महत्वपूर्ण भाव है। अब वहां के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और लगने से भी अति शत्रुता नहीं कह सकते हम, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है और बुध देव बुद्धि है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति इस जन्म कुंडली में सन ग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। बात करें राहु और केतु की। राहु और केतु लग्नेश के साथ अति मित्रता होने के चलते इस जन्म कुंडली में लगभग शुभ फल ही प्रदान करते हैं। वो उनकी प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, वो जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं, किस ग्रह के साथ युति बना करके बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, वो उनकी प्लेसमेंट को देख करके हम बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का फल जातक को प्रदान कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, कन्या लगन की जन्म कुंडली में कौन से योग कारक, कौन से मारक एवं कौन से ग्रह सम होते हैं, इसके बारे में आज हमने जाना। एक बार मैं और बता देता हूं, कन्या लगन की जन्म कुंडली में यदि हम योग कारक ग्रह की बात करें तो बुध देव, शनिदेव और शुक्र देव। यदि मार्क ग्रह की बात करें तो मंगल देव, सूर्य देव और चंद्रदेव। और यदि सन ग्रह की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु भी इस जन्म कुंडली में लगभग शुभ फल ही प्रदान करते हैं। वो उनकी प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं यहां दी गई जानकारी आपको सरलता से समझ में आ गई होगी। आप अपने जन्म पत्रिका खोल करके उसमें देख सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव का स्वामी, कौन सा ग्रह बना हुआ है और वो कौन से भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि योग कारक ग्रह का स्वभाव होता है, जिस भाव में जाता है, जहां देखता है, उस भाव संबंधित फल में हमेशा वृद्धि करता है। मार्क ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है, जहां जाता है, उस भाव के फल में हमेशा कमी करता है। और सम ग्रह न ज़्यादा अच्छा करता है न ज़्यादा बुरा करता है, वो न्यूट्रल होता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, समय, वहीं बर्थ प्लेस। तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जल्दी ही मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, कल हम चर्चा करेंगे तुला लगन की जन्म कुंडली में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।